बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। उदार से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धा से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन धन सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। ब्रह्मलीन संत सद्गुरु परमाराध्य के जुगल पद चरणों में असंख्य कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग में आए हुए सबों को मेरा श्रद्धा नमन। हम लोग जिस संसार में आए हुए हैं, जिस शरीर में हैं, इस संसार में रहने वाले जीव चर अचर सबके सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहने के बावजूद भी समय से दुख का ही मुख देखना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? संत कबीर साहब कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विधि आवे हाथ। सुख का खजाना कहीं और है, हम लोग कहीं और दौड़ लगा रहे हैं। यही दुख का कारण है। हम लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं इंद्रियां के द्वारा, लेकिन इंद्रियां युक्त दुख सुख जो है वह दुख का कारण है। इंद्रियां युक्त जो सुख है यह दुख का कारण है। तो हमारे आराध्य कहते हैं, तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। तू तन मन सुख निज की जानू भयो काल को चेरे। हम इंद्रियां के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियां क्या है? बहिर्मुखी है, और परमात्मा ऊर्ध्वमुखी है। इसलिए इंद्रियां के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाएगा? परमात्मा का जो अंश है जीव आत्मा, जीव आत्मा के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जाएगा वही अपना सुख है, निजी सुख है। इसलिए तू तन मन सुख निज के जानू भयो काल को चेरे। तो मन के बाद सुख प्राप्त करना चाहते हैं, यही दुख का कारण है। चेतन के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जाता है, जीव के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जाता है वही शाश्वत सुख है, निजी सुख, अपना सुख है। यह कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है? इसके लिए जो वह सुख के
खजाना को देख चुके, खजाना प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे खजांची के पास जाएंगे, शाश्वत सुख का प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए संसार के जीव को दुखी देख करके मां पार्वती भगवान शंकर से पूछते हैं, हे प्रभु, संसार के सारे जीव दुख से दुखी हैं, क्या दुख से छूटने को उपाय है? तो भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, हे गिरिजा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपान हो सो गावहि वेद पुराण। कि हे गिरिजा, जीव को दुख से छूटने का एकमात्र उपाय है संतों का संगति, सत्संग। ये सत्संग मिलते हैं कैसे? बिनु हरि कृपान हो सो गावहि वेद पुराण। जब तक परमात्मा की असीम कृपा नहीं होगी तब तक यह जीव को असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए संतों के संगति के द्वारा, संतों के संग से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो ज्ञान के मुताबिक चलते हैं, चलेंगे, वही अपना सुख का अनुभव करेगा, दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए सुख दुख जीवन में आता ही जाता है। इसीलिए मां पार्वती कहते हैं, यह दुख और सुख कैसे जीव को मिलता है? भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अपने कर्मों के आधार पर जीव को सुख दुख मिलता है। जैसा जो कर्म करता है, कर्म का फल संचित होता है, समय से वह फल भोगना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कर्म न करें जो कर्म करने से दुख का फल संचित हो, जमा हो। ऐसा कर्म करें जिस कर्म करने का फल सुखदायी हो, सुखद हो। फिर कहते संतों के संगति यह सुख मिल सकता है। लेकिन मां पार्वती के मन में कुछ शंका रह गया। मां पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरे समझ यह बात नहीं आ रही है, थोड़ा समझा कर कहिए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती सुनो, संतों की संगति का महत्व और विशेषता, इसके लिए परीक्षण में जाना पड़ेगा। साधु और साध्वी भी धारण करना पड़ेगा। भगवान शिव ने, मां पार्वती ने कहा, ठीक है, चलिए। भगवान शिव के कहे मुताबिक भगवान शिव साधु रूप धारण किए, मां पार्वती साधु रूप धारण किए, दोनों चले साधु की विशेषता महत्ता को जानने के लिए। चलते चलते बहुत देर हो जाने के कारण मां पार्वती को भूख लग गई। मां पार्वती ने कहा भगवान शिव से, हे प्रभु, मुझे भूख लग गई है, भोजन का व्यवस्था किया जाए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भोजन की व्यवस्था तुम्हारे पास में है, भंडारी तुम हो, मैं व्यवस्था कैसे करूं?
माँ पार्वती ने कहा, मैंने सोची कि त्रिलोकीनाथ, संसार के भूख मिटाने वाले पति मेरे संग में है, तो मुझे किस बात की चिंता है, इसलिए भोजन व्यवस्था ने की। भगवान शिव ने कहा कि मैं संसार का भंडारी हूँ, भोजन व्यवस्था करता हूँ, लेकिन मेरा भंडारी तुम हो, व्यवस्था तुम कर सकती हो। माँ पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, भोजन व्यवस्था किया जाए। आगे बढ़ते हैं। एक हलवाहा अपने खेत में हल जोत रहा था। उसी समय उनकी पत्नी भोजन लेके आ गई। तो भगवान श्री दूर से इशारा करते हैं कि हम दो मूर्ति हैं, थोड़ा देर रुका जाए। हलवाहा रुक गए। नजदीक पहुंचते हैं। कहा, क्या बात है बाबा? कहा, हम भी दो मूर्ति हैं और दिन भर के भूखे हैं, भोजन दिया जाए। वह हलवाहा अपने पत्नी की मुंह देखते हैं। पत्नी ने कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, भोजन लाने वाली हूँ, भोजन आपका हिस्सा है, आप दान कर दीजिए या भोजन कर लीजिए, या आपकी मौज है, आपकी इच्छा है। तो भगवान शिव ने क्या किया, और हलवाहा ने क्या किया, आधा रोटी दोनों साधु साधिका को बांट दिए। जो रोटी बचा अपना भोजन कर लिया हलवाहा। भगवान शिव जाने लगे तो हलवाहा ने कहा, बाबा ये हरठा में बाद में क्या सेवा करूं? अगर घर पर रहते भर पेट भोजन खिलाते, घर पर रखते सत्संग होता, सेवा करने का मौका मिलता और मेरे घर का सौभाग्य बढ़ता, पुण्य का उदय होता, ये बाद में क्या सेवा करूं? भगवान शिव जाने लगे तो आशीर्वाद के बदले में श्राप दे देता है कि जाओ, तुम्हारा अपना बैल जो है 10-15 दिन में मर जाएगा, पत्नी भी मर जाएगी। यह बात सुन करके मां पार्वती से नहीं रहा गया। भगवान शिव से कहते, ये क्या कर रहे हैं आप? भोजन भी कराए, आदर सत्कार भी किए, आशीर्वाद के बदले में आप श्राप दे दिए। भगवान शिव ने कहा, मैं कहा था ना, रास्ते में जो जो मैं करूंगा उस पर हस्तक्षेप नहीं करना। कहा, देखिए आप साधु हैं, आपका बहुत लोग मान आदर सम्मान करे, कितना आप श्राप दीजिएगा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, वापस हो जाइए। वापस हो गए। अब हलवाहा का बैल मर गया, फिर समय से पत्नी भी मर गई। बेचारा का मन संसार उदास हो गया। मन में सोचता है, किस पाप के प्रभाव से ऐसा हुआ कि बैल भी मर गया, पत्नी भी मर गई। बेचारा एक झोला एक कमंडल लिया, चला भ्रमण में। जहाँ कोई साधु महात्मा मिले, पूछे, बाबा सुनिए, मेरे पीछे कौन सा पाप है कि मेरा बैल मर गया, पत्नी मर गई? कहा, बाबा मैं नहीं जानता हूँ इस बात को, कैसे बताऊं? चलते चलते भगवान शिव एक झोपड़ा बना करके वहाँ विराजमान है साधु के वेश में। जैसे पहुँचते भगवान शिव ने कहा, आओ भक्तराज आओ, चित उदास क्यों है, क्या कारण, क्या खो गया? वह भक्तराज हलवाहा ने कहा, बाबा
मैं अपने खेत में हल जोत रहा था, एक साधु पहुँचे, उसके भोजन भी कराए, पानी भी दिए, मान आदर सत्कार सब कुछ किए, लेकिन आशीर्वाद के बदले में श्राप दे दिया। मेरा बैल मर गया, पत्नी मर गई, तो मेरे पीछे कौन सा ऐसा पाप है कि श्राप मुझे भोगना पड़ा, बैल मर गया, पत्नी मर गई। यही उत्तर जानने के लिए मैं भ्रमण कर रहा हूँ। भगवान शिव ने कहा, सुनो आगे क्या देखते हो? कहा आगे तो बहुत विशाल आम का बगीचा है। कहा बगीचा के बीच में क्या देखते हो? कहा बगीचा के बीच में कुछ नहीं देखता हूँ। कहा सुनो, तुझे पता नहीं है, मुझे पता है। बगीचा के बीच हो गए रास्ता है, रास्ता उस पार जाओ, बगीचा उस पार जाओ, एक सुंदर भवन मिलेगा और उसको देख कर मेरे पास आओ। भगवान शिव के कहे मुताबिक वह भक्तराज बगीचा उस पार गए। उस पार जैसे जाते बहुत सुंदर भवन मिला, चकमक चकमक हो रहा है, आंख दीर नहीं रहा है। भवन को बड़े गौर से देख रहा है। देखते देखते क्या देखता है, उनकी पत्नी वहां पर बैठी भी है, दासियां सब पंखा झेल रहे हैं। तब क्या देखता है, बैल भी बैठा हुआ है नीचे में। मन में सोचता है बैल तो मेरा है, पत्नी तो मेरा है, ये तो मर कैसे कह दूं कि मेरा बैल हमारी पत्नी है। तब तक में क्या होता है, बहुत से सेवक दौड़ते हैं पानी लेकर के, बाबा क्या सेवा करूं? फरमाइश कीजिए, भोजन कीजिएगा, पानी पीजिएगा, आपके लिए सारे भोजन पड़ा हुआ है, आपके लिए पानी पड़ा हुआ है, फरमाइश कीजिए, सारी सेवा मिलेगा। देखते देखते विलम्ब हो गया। भगवान से खुद वहां पहुंचते हैं साधु के वेश में। कहा भक्तराज विलम्ब क्यों हो गया, क्या सब देखा? वह भक्तराज ने कहा बाबा बहुत सुंदर भवन है जो आंख दीर नहीं रह रहा है। और क्या देखा? का जो पत्नी हमारी मर गई वहां पर बैठी भी है, सारे सेविकाएं सब पंखा झेल रहे हैं, मेरा बैल भी बैठा हुआ है, मैं कैसे कह दूं हमारी पत्नी मेरा बैल हो तो मर गई। भगवान शिव ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जहां से तुम आए हो वह घर चाहिए कि वर्तमान में देख रहे यह घर चाहिए? भक्तराज हलवाहा ने कहा प्रभु यह घर के सामने तो वह घर तो कुछ नहीं है, 0 पॉइंट पर है। भगवान शिव ने कहा ये तुम्हारा ही घर है। कहा नहीं भगवान मेरा घर नहीं है। कहा सुनो, तुम्हारी जब तुम हल जोत रहा था अपने खेत में वहां कोई पहुंचा था? कल के हाँ। का कौन था? का एक साधु था, एक साध्वी थे। तो उसका कैसा स्वागत किया? कहा मैंने अपने मन से दिल से उसका स्वागत किए, भोजन दिए, पानी दिए और मैंने प्रार्थना किए प्रभु हमारी सेवा में जो गलती होगी क्षमा कर दीजिएगा। घर पर रहते तो भरपेट भोजन कराते, सत्संग भी हो जाता, सत्संग करने का मौका भी मिलता, पुण्यकारी भाई बनते, मेरा घर भी स्वर्ग हो जाता। कहा ये सब तुम्हारा ही घर है, तुम्हारे अंदर में जो उच्च कोटि भावना उत्पन्न हुआ परमात्मा ने कृपा करके इस घर को तुमको बना दिया है। स्वामी विवेकानंद जी महालेख में आया है जब परमात्मा असीम कृपा होती है सब कुछ छीन लेता है और प्रभु की भक्ति में लगा देता है। इसलिए परमात्मा तुम्हारे बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हारा बैल छीन लिया, पत्नी छीन लिया, घर छीन लिया और तुम्हारा मन भगवान भक्ति में लग गया
और भक्ति ही नहीं सुंदर भवन बना दिया। ये सारे तुम्हारा सेवकाएं सब तुम्हारा है। तुम जो रोटी खिलाए कई गुना बन के अन्न का भंडार पड़ा हुआ है। तूने पानी पिलाया कई गुना में आकर पानी का भंडार पड़ा हुआ है। तूने अपने दिल से सेवा किया, तुम्हारा सेवा करने कितने सेवक तैयार हैं। ये तो तुम्हारा कर्मों का फल है। तब भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न हो सो गावही वेद पुराण। हे गिरजा, ये भक्तराज का सेवा कितने देर किए? थोड़ा देर सेवा किए, थोड़ा देर साधुओं का सेवा किए, लेकिन कितना गुना बन के आया इसको। यही है संतों का दर्शन की विशेषता और महत्ता। तब भगवान शिव से माँ पार्वती कहती है, प्रभु अब मैं समझ गए कि संतों का दर्शन क्या विशेषता है। इसलिए कहते आगे बतलाते हैं, जो संत हो जाते हैं, संसदूर हो जाते हैं, ये विश्व के वंदनीय हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वयं सर्वज्ञ स्वयं गुणी ज्ञाता स्वयं महिमांडित पंडित दाता। हे गिरजा, जो भक्त भक्ति करके परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं, विश्व वंदनीय हो जाते हैं, विश्व वंदनीय हो जाते हैं। ऐसे संतों का जो गुणगान करते हैं, सुधार करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए कल्याण के लिए संत महात्मा उसका सिधान करते हैं। इसलिए हे कल्याणी, हे गिरजा, संतों का संगत यही विशेषता है। विचार करें हम लोग, शिक्षक का संग करते हैं विद्यार्थी, ज्ञान पाता है कि नहीं? प्यासे को पानी मिल जाए प्यास बुझता है कि नहीं? भूखे को अन्न मिल जाए भूख मिटता है कि नहीं? इसलिए संसार से दुखी मानव को अगर संत मिल जाए सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख समाप्त हो जाता है। यही संतों की दर्शन की विशेषता और महत्ता है। एक बार जब मैं 88 ईस्वी में घर छोड़ के जब 3 कक्षा कटिहार गए, देवनाथ ठाकुर के यहाँ, उनके घर में छोटा सत्संग मंदिर है। पूज्यपाद महर्षि संत गुरुसन जी महाराज के साथ गए। वहाँ पे दुर्गा गुप्ता डॉक्टर हेमपति वे बतला रहे थे कि हम गुरु महाराज को साधारण संत समझते थे, साधु हैं ऐसे बोल लेते थे। एक समय की बात है, गुरु महाराज सत्संग कटिहार सत्संग मंदिर गामिटला पधारे। कुछ मिर्चा वाले कुछ भक्तों लोग पहुंचे वहां। गुरु महाराज से रिक्वेस्ट प्रार्थना किए, हजूर मिर्चावाड़ी में भी सत्संग मंदिर बनना चाहिए और हजूर के हाथ से शिलान्यास होना चाहिए। गुरु महाराज मौज में आ जाते हैं। गुरु महाराज कह दी जाओ व्यवस्था करो, सत्संग होगा। अब दुर्गा गुप्ता डॉक्टर साहब कहते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को गामी टोला सत्संग मंदिर में सत्संग होना निश्चित है। लेकिन गुरु महाराज समय दे दी मिर्चावाड़ी, जो कि गामी टोला से मिर्चावाड़ी 4 किलो के दूरी पर है लगभग। गुरु महाराज यहाँ सत्संग करेंगे वहां सत्संग करेंगे, आज गुरु महाराज पकड़ा जाएंगे। समय से सत्संग प्रारंभ हो गया, समय से सत्संग प्रारंभ हो गया। आप बेचारा दुर्गा डॉक्टर गुप्ता जी साइकिल लिए आए मिर्चावाड़ी, यहाँ भी सत्संग प्रारंभ है। फिर गए गामी टोला, वहां भी सत्संग प्रारंभ है। दोनों जगह एक गुरु महाराज। इतना ही नहीं, जो पाठ यहाँ सो पाठ वहाँ, जो प्रवचन वहाँ सो प्रवचन यहाँ, प्रवचन में अंतर नहीं। इतना ही नहीं, जो सत्संगी गामी टोला सत्संग मंदिर में वही सत्संगी मिर्चावाड़ी में, सत्संगी में भी अंतर नहीं। अंतर होना चाहिए, अंतर नहीं। बेचारा दौड़ते रह गए,
समय सत्संग समाप्त हो गया, अपने अपने घर चले गए। जब गुरु महाराज भोजन करके शयन कक्ष में गए तो हिम्मत किए, गए गुरु महाराज को पूछने के लिए, हजूर ये केना भै गेलै, एके समय में एके दिन यथो सत्संग वथो सत्संग केना भै गेलै। गुरु महाराज जोर से फटकारते हैं, भागो यहाँ से, आए हमको जांचने के लिए। कहा क्या कहेंगे महादेव बाबा, जैसे हमको गुरु महाराज फटकारे मेरा विवेके खुल गया, आग आ गया। भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में आए तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, भ्रम हो गया तो कृष्ण है नंद के यहाँ जन्म लिए हैं, आज वृंदावन में गाय चरा रहे हैं, गोपगार के साथ हैं। ब्रह्मा जी जा रहे थे, देखा सब गोपगार खेल रहा है पुली डंडा। ब्रह्मा जी क्या किए, गाय और ग्वार को दोनों को चुरा कर जा गुफा में बंद कर दिए। कितने दिन बंद रह गए। तो भगवान किस किया का अपने जोग माया से गाय और ग्वार को उत्पन्न कर फिर वृंदावन में चरा रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं वही गाय वही ग्वार है, कब गुफा से ले आया। ब्रह्मा जाते हैं फिर गुफा में देखने के लिए, गुफा में गाय ग्वार बंद है, खेल रहा। फिर आते हैं ब्रह्मा जी, देखते फिर गाय ग्वार उपस्थित है वृंदावन में। ब्रह्मा जी दौड़ते रह गए। इस बीच में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण माया रच दिए। जैसे ब्रह्मा जी आए वृंदावन में, भगवान कृष्ण ब्रह्मा रूप धारण करके ब्रह्मा के गद्दी पर बैठ जाते हैं। वहाँ के अनुचरों से कहा, वहाँ के रक्षकों से कहा कि देखो अब हमको कहीं जाना नहीं है, अब हमको ध्यान पूजा पाठ करना है। देखो मेरे वेश में दूसरा ब्रह्मा जी आएगा, उसको गादी पर मत बैठने देना, धकेल के निकाल देना। ब्रह्मा भगवान के ब्रह्मा धर करके जाके आसन में बैठे ब्रह्मा गद्दी पर। तब तक ब्रह्मा जी जाते हैं, वहाँ के रक्षकों ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हैं, कहा मेरा सिंहासन, कहा नहीं आप नकली ब्रह्मा है, असली ब्रह्मा वहाँ बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी फिर आप पड़ गए, ये क्या हो गया, ये कौन लीला हो गया। अंत में ब्रह्मा जी ध्यान में बैठते हैं, आखिर ये है कौन। जब ब्रह्मा जी ध्यान में बैठते हैं, अरे देखते ये तो साक्षात भगवान कृष्ण है, ये तो सगुण साकार रूप मनुष्य रूप में लीला करने आए हैं, ये तो साक्षात भगवान है, विष्णु रूप है। तब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते, हे प्रभु हमसे गलती हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाए, मेरे गलती को क्षमा कर दीजिए, मेरा सिंहासन को छोड़ दीजिए। तब ब्रह्मा के अन्य बिने प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी का सिंहासन को छोड़ दिए। तो वही हमको ज्ञात हुआ जब फटकारे गुरु महाराज, तो जब भगवान कृष्ण को ब्रह्मा नहीं पहचान पाए तो हम गुरु क्या पहचाने पाएंगे। एक ही दिशा में क्या हजारों दिशा में यह रह सकते हैं, एक ही जगह क्या हजारों जगह में सत्संग कर सकते एक दिन एक समय में, इसमें कौन भारी बात है। हमको ज्ञात हो गया गुरु महाराज साधारण मनुष्य नहीं थे, साक्षात कृष्णावतार थे ये। इसी तरह से जो साधना करके प्रभु साक्षात्कार कर लेते हैं तो सर्वमय हो जाते हैं, वे सर्वज्ञ हो जाते हैं, सर्वगुणी हो जाते हैं। जहाँ भक्त पुकारते वहाँ खड़े हो जाते हैं, जहाँ भक्त पुकारते हैं वहाँ खड़े हो जाते भक्ति रक्षा के लिए, उनकी विशेषता महत्ता है। एक महात्मा बाबा कहानी सुना रहे थे कि गुरु महाराज कहाँ नहीं है। ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ऋषि के शरीर छोड़ दिए, ये आए गुरु महाराज के पास भेंट करने के लिए। गुरु महाराज पूछते हैं कहाँ आए हो जी, ये कैसा परिणाम है। कहा हजूर हम जहाँ रहे ऋषिकेश में, वहाँ के भक्त लोग हजूर प्रार्थना किए कि हम लोगों को तीर्थ करा के ला दीजिए, हजूर वही आशीर्वाद लेने आया हूँ। गुरु महाराज का झोंटा पकड़े धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, 8-10 थप्पड़ लगा दिए, साधु बनाए, तीर्थ भ्रमण करेगा।